एक दिन जब रामू बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाना सिखा रहा था, अचानक एक चमकीला रंगीन पक्षी कहीं से उड़ता हुआ आया। ये कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से सजे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पक्षी ने रामू के कंधे पर बैठकर एक मधुर धुन गुनगुनाई, जो रामू को बहुत जानी पहचानी लगी। ये वही धुन थी जो परी ने उसे सबसे पहले सिखाई थी। रामू ने पक्षी की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे पक्षी कुछ कहना चाह रहा है। अचानक पक्षी के चहचहाने में एक संदेश छिपा था। गहरे जंगल में जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से पहुँचती हैं, एक काला जादू फैल रहा है। वह जादू संगीत को नफरत करता है और हर खुशी को मिटाना चाहता है। तुम ही उसे रोक सकते हो रामू। रामू ने तुरंत समझ लिया कि ये परी का संदेश है जो इस जादुई पक्षी के माध्यम से आया है। उसने गांव के बच्चों और मुखिया को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी नई चुनौती के बारे में बताया। मुखिया ने कहा, रामपुर की शांति को बनाए रखने के लिए हमें इस खतरे को रोकना होगा। रामू और मुखिया जादुई पक्षी के मार्गदर्शन में गहरे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और अंधेरा था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी और हवा में एक अजीब सी उदासी छा गई। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही रामू और मुखिया ने देखा कि एक विशाल काली गुफा से धुआं निकल रहा है। वहां एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी, जिसने एक जादुई क्रिस्टल के जरिए पूरे जंगल की खुशहाली को कैद कर लिया था। जादूगरनी रामू को देखते ही अट्टहास करने लगी। छोटा बालक, तुम अपनी लकड़ी के टुकड़े से मेरा मुकाबला करोगे? मेरा काला जादू तुम्हारी धुन को निगल जाएगा। रामू डरा नहीं। उसने अपनी जादुई बांसुरी होठों से लगाई और वीर रस की धुन बजानी शुरू की। बांसुरी से सुनहरे स्वर निकलने लगे जो जादूगरनी के काले धुएं से टकराने लगे। जादुई पक्षी ने ऊपर आकाश में उड़ते हुए अपने पंखों से दिव्य प्रकाश फैलाया, जिससे गुफा का अंधेरा कम होने लगा। मुखिया ने साहस दिखाते हुए अपनी मशाल से उस जादुई क्रिस्टल की ओर इशारा किया, जो जादूगरनी की शक्ति का स्रोत था। रामू ने जैसे ही धुन की गति बढ़ाई, संगीत की लहरों ने उस जादुई क्रिस्टल को चारों तरफ से घेर लिया। क्रिस्टल जादूगरनी की नफरत को सहन नहीं कर पाया और एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। क्रिस्टल के टूटते ही जादूगरनी की शक्तियां गायब हो गईं और वो एक साधारण महिला में बदल गई, जिसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सूखे हुए पेड़ पल भर में हरे भरे हो गए और जंगल में फिर से चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। वो जादुई पक्षी असल में परी का एक सेवक था, जो अब अपनी असली चमक के साथ रामू के सामने सिर झुकाए खड़ा था। रामू और मुखिया जब वापस रामपुर लौटे तो पूरे गांव ने उनका स्वागत फूलों से किया। परी प्रकट हुई और उसने रामू से कहा, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि निस्वार्थ भाव से किया गया साहस दुनिया के किसी भी काले जादू से बड़ा है।